ये है दिल्ली दर्पण। और मतलब बड़ी बड़ी मिस्टेक मैंने देखी और मैंने बैलेंस शीट भी साइन नहीं करी। और कभी आज तक मतलब ट्रेजरर का मतलब क्या होता है कि ये समोसे कचौरी चाय ये समाज के दान दिए हुए पैसे के आप लोग खा रहे हो, मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को। और बैलेंस शीट में इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं। आप मेरे को बोलते हो साइन क्यों नहीं करते, मैं कहता हूँ आपके सामने दूध का गिलास रखता हूँ, मक्खियाँ डाल देता हूँ 5-7, आप पी जाओ, मैं मान जाऊंगा आपको। हेलो। हाँ। जब से भी बनाया है ना मैंने कई बार उनसे कैश का अकाउंट भी मांगा, कैश कहाँ रहता है क्या है, कभी कुछ नहीं दिया, ना अकाउंट दिया। अच्छा अच्छा। और मतलब वन मैन कंपनी है, सिर्फ गोपाल शरण जी के पास रहता है। अच्छा रथ यात्रा में कैश कितना आया चांदी किसी दूसरे आदमी को पता नहीं है, एक भी आदमी को। अच्छा। और बैलेंस शीट भी आई थी मार्च 23 की मेरे हाँ। पास, उसमें बहुत गलतियां थी, बहुत गलती थी। वाउचर इतने गलत थे खर्चों के। हाँ। पेट्रोल पंप के 1 से लेके 20-10 सीरियल वाइज से बना के ले आते थे। हाँ। कभी ऐसा होता है कि सारे व्हीकल जाके एक साथ ही पेट्रोल डलवा ले। हाँ हाँ हाँ। और मतलब बड़ी बड़ी मिस्टेक मैंने देखी और मैंने बैलेंस शीट भी साइन नहीं करी। और कभी आज तक मतलब ट्रेजरर का मतलब क्या होता है। हाँ मैंने आप ट्रेजर कोई मैं, पोस्ट में है क्या? हाँ नेशनल ट्रेजरर हूँ ना मैं। नेशनल ट्रेजर आपका मैंने बजरंग लाल जी गुप्ता लिखते हैं ना आप? हाँ गुप्ता गुप्ता। और पैसे से क्या? BL गुप्ता, मेरे को BL गुप्ता के नाम से अच्छा जानते BL हैं गुप्ता लोग। के नाम से जानते हैं क्या? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और पैसे से आप चार्टेड अकाउंटेंट है क्या? हाँ मैं 40 साल से प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा। केवल इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में हूँ। और मेरे को कभी कोई वाउचर दिखाने का मतलब ही नहीं। एक बार मीटिंग हुई थी SS अग्रवाल जी के घर, हाँ हाँ। करीब 20-25 लोग थे। गोपाल शरण जी बोले आज से पहले का 2-3 साल पहले का सारा हिसाब फाड़ देते हैं जी, अब रखना ठीक नहीं। अच्छा। तो मैंने खड़े होकर बोला था कि हिसाब किसी को दिखाया हो तो फाड़ो। हाँ। तो वहाँ पे 15-20 लोग बैठे थे कि किसी ने ये नहीं कहा कि हिसाब दिखाना चाहिए। जब उनको पता लग गया हिसाब दिखाए नहीं तो हिसाब तो दिखाना चाहिए ना। सही बात है। दूसरी बात, अभी एक होटल में 5 स्टार होटल में पार्टी हो रही थी, खर्चा कर रहे थे, तब सम्मानित बहुत लोग बैठे थे। हाँ हाँ। बड़े बड़े लोग बैठे थे। हाँ। और अच्छी करीब गैदरिंग थी 50 से ऊपर की। हाँ। उस मीटिंग में मैंने खड़ा होकर के बोला था हाँ। कि ये समोसे कचौरी चाय ये समाज के दान दिए हुए पैसे के आप लोग खा रहे हो, मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को। हाँ। और बैलेंस शीट में इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं। हाँ। आप मेरे को बोलते हो साइन क्यों नहीं करते, मैं कहता हूँ आपके सामने दूध का गिलास रखता हूँ, मक्खियाँ डाल देता हूँ 5-7, आप पी जाओ, मैं मान जाऊंगा आपको। हाँ। तो ये उनकी वो है, यानी पैसे का तो आप ये मान के चलो वन मैन कंपनी है। आज भी मेरी बात हुई है। हाँ। मैंने साफ साफ कहा है कि आप मेरे को ये लिख के दे दो कि मैं जिम्मेदार नहीं हुआ, क्योंकि कल को कोई भी कोर्ट में चला गया हाँ। तो सबसे पहले जो मेरे को पूछेंगे हाँ। कि ये आपने साइन कैसे किए। हाँ। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हाँ। आपने इतना घपला कर रखा है। हाँ। तो फिर बाद इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरी स्किन बचाने के लिए मैंने साइन करना बंद कर दिया, चेक भी साइन करना बंद कर दिया हाँ। और रिप्रेजेंट करना भी बंद कर दिया। नहीं तो अभी आपने चेक साइन बंद कर दिया तो अभी फिर कैसे हाँ, होता ट्रांजेक्शन अभी? इन्हें इलीगली दूसरे को बना दिया एक जॉइंट ट्रेजरर, बिना किसी मीटिंग में, बिना एजेंडे के, बिना, ये तो सारे काम ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा। तो और इनके जिसको भी बनाते हैं सारे रिश्तेदार वगैरह हैं। अच्छा। कोई भी अभी इन्होंने 5 साल के लिए बढ़ा लिया, वहाँ रिश्तेदारों को खड़ा करके आवाज बदमाश का सब कर ले, जो इनको रिजोल्यूशन पास करना है कर लेते हैं, तरीके से कुछ नहीं करते। अच्छा और मैंने सबसे बड़ी बात जो, हाँ, 5 साल के लिए क्या बढ़ा दिया? अपना टर्म बढ़ा लिया ना। यहाँ एक संविधान में ये लिखा हुआ है 2 साल से ऊपर कोई प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, अच्छा। 2 टर्म से ज्यादा। अच्छा।
तो इनको 2 टर्म हो गई, अब ये रह नहीं सकते। हाँ। बिना एजेंडा बिना करके सबको खड़ा करके फिर प्रेसिडेंट का बढ़ा लिया। कानूनन तो ये नहीं बन सकते। इनको अच्छा। क्या जरूरत थी बनने की, बताओ। अच्छा, नहीं तो अपने जो जो भी कलेक्शन जो आता है चंदे वगैरह का जो आते हैं और सब वहाँ पे मेरे को भी इन्होंने रिमूव किया गर्भगृह में, लेकिन कई लोग थे, अच्छे लोग थे, धार्मिक, जो उन्होंने विद्रोह किया तो मेरा कैंसिल हो गया। अच्छा। आग्रह मेरे को भी हटाया उन्होंने। अच्छा। हटा तो मेरी बात नहीं सुनती, हमें तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि एक आदमी के पास हिसाब ये खड़ा होकर कह दे कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे को कोई ग्रीवेंस नहीं फिर। लेकिन पैसा सारा मैं भी करवाता था, इसलिए नहीं करवा रहा है कि पैसे का कोई हिसाब ही नहीं, तो पैसा देने का फायदा क्या है। नहीं तो अपना जो कलेक्शन आता है वो सारा चेक से ही आता है क्या, कैश में नहीं आता है क्या? नहीं, चेक में भी आता है, कैश में बहुत देते हैं। 1-1 लाख वाले, 2-2 लाख वाले तो सारे ही कैश देते हैं। तो वो केस कहाँ, फिर वो केस आपके पास जमा होता है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं होता ना। 10-10 लाख भी दिए हैं बहुत से लोगों ने। वो सारा कैश इन्हीं की झोली में जाता है। यही करते हैं, क्या करते हैं उसका हिसाब मैंने कोई 1000 बार मांग लिया, कभी नहीं दिया। मैं कहता हूँ मेरे को कैश इन हैंड ही बता दिया करो डेली, वो भी नहीं बताया। ये बुक्स छपती हैं, ये मेरे को कभी सरप्राइज विजिट दिखाओ तो सही, इतनी छपती हैं, आप खर्चा डालते हो 2 लाख रुपए का, वैसे 4 लाख रुपए महीने का खर्चा डलता है मैगजीन पे। अच्छा, 4 लाख रुपया महीना का मैगजीन पे? 2 लाख तो प्रिंटर को देते हैं। हाँ। फिर लेबर है, अपनी एडिटिंग वाला है, स्टाफ बिठा रखा है, वो है सारा। नहीं तो आजकल तो मैगजीन कहाँ, आजकल तो ये व्हाट्सएप पे ही आती है मैगजीन। हाँ, मैगजीन किसी को देते ही नहीं ना, बेकार में चार्जेस दे रहे हैं, वो आती कहाँ है। हाँ। अभी आग्रोहा में गए, अब के मीटिंग में भी नहीं लेके, जब वो 20,000 मैगजीन कहते जी छपवाते, मेरे हिसाब से कोई मैगजीन नहीं छपती, 20, 100, 200, 500 छपती है। मैंने ये भी विरोध किया था। हाँ। कि मेरे को दिखाओ आप, तो मेरे को अभी इतने सालों से तो दिखाई नहीं मैगजीन छपते हुए। हाँ। तो 2 लाख तो वो जो प्रिंटर है उसको देते हैं महीने के। बताओ, ये खर्चे करने वाले हैं। आजकल डिजिटल प्रिंट हो गई, वो करा लेते, 4 लाख रुपए महीने के बचते हैं। हाँ। नहीं तो नियम से जब आप ट्रेजरर हैं तो केस भी तो आपके पास ही आके डिपॉजिट होना चाहिए। होना चाहिए, मेरे को पता भी नहीं होता। होने की बात तो बहुत दूर की बात है। मेरे को ये पता नहीं रथ यात्रा में क्या आ रहा है, कितनी चांदी आ रही है, चांदी के सिक्के में खोट आ रहा है। मैंने अब मेरे पैसे से मैंने उसकी वो करवाई। अच्छा। हाँ, टंच करवाया, टंच कम था। अच्छा। तो मतलब यहाँ लूट हो रही है, ये तो पक्का है। लेकिन लूट भी करें तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ही ला रहे हैं पैसा, ज्यादातर गोपाल शरण जी ला रहे हैं। अच्छा। गोपाल गोयल जी का कहना यह है कि लाभ भी तो वो ही रहे ना। तो वो लूट करो, हमें क्या दिक्कत है, लूटते रहो। नहीं तो वो ला रहे हैं तो वो अपने नाम से लेके आए तो उसमें कोई बात नहीं है। उस संस्था के नाम पे अगर ला रहे हैं तो ये तो फिर तो फिर तो संस्था के नाम से, अगर आज मैं यहाँ में संस्था के नाम पे पैसा लेके और मैं अपने पास रखूं तो वो जो है और अपने ऊपर खर्चा करूं तो वो क्या मंजूर करने वाली बात है क्या? उसके अंदर तो मेरी रीडिंग में तो ये है कि ये खर्चा बिल्कुल, मतलब इतना, एक तो होता है ना थोड़ा बहुत ही है तो बहुत, क्योंकि नहीं तो एक बात बताओ, मेरे को हिसाब देने में क्या दिक्कत है? उनको आज तक क्यों नहीं दिया? मेरे को क्यों नहीं कैश इन हैंड बताते, क्यों नहीं मैगजीन का वो बताते? अच्छा, उसके अलावा अपने जो ये पैसा जो कलेक्शन होता है तो ये अपना खर्चा जो है भाई नियम से तो खाली माने क्या, खाली अग्रोहा के विकास के लिए और अपने माने वहाँ में अग्रसेन जी का जो मंदिर है और आद्य लक्ष्मी का जो मंदिर है, खाली उसी के उसमें खर्चा हो रहा है या और भी जो है? आज तो अगर हम लोग को अखिल भारतीय स्तर पर है तो जैसे कहीं भी आज समझे मैं तिनसुकिया रहता हूँ तो आज तिनसुकिया में हमको अगर कुछ हम यहाँ में यहाँ के विकास के लिए कुछ हम करना चाहें, अपने अग्रवाल समाज को अगर कोई चीज की जरूरत है, कुछ हम यहाँ में मान लीजिए स्कूल की जरूरत है, स्कूल हम वन मैन कंपनी जो गोपाल शरण जी चाहेंगे वो होगा। नहीं तो ऐसा उनका कोई रिश्तेदार है वो करवा रहा तो करवा देंगे। जैसे हमने ऑफिस कर लिया यहाँ दिल्ली में, बहुत बढ़िया ऑफिस लिया। इनसे लड़ाई झगड़े करके पीछे पड़ के, नथुराम जी है या दिल्ली के अध्यक्ष,
और गोपाल गोयल जी महामंत्री ने। लेकिन इन्होंने लेके उसको सौदे को वापस करवाया कतर नहीं है, और सारा पैसा अग्रवा में डाल रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना और जगह जगह बनाए, वो इनकी कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, तो अभी वर्तमान में अपने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा पूरे देश में माने ऐसी कितनी स्कूलें अपने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के योगदान से या उनके द्वारा या समझ लीजिए स्थानीय और केंद्रीय दोनों के योगदान से ऐसी कितनी स्कूलें और कितने अस्पताल ऐसे बने हुए हैं? जानकारी दे नहीं, आपको कुछ जानकारी है कि अभी तक मैंने पूरे भारतवर्ष में कितने अपने ये नहीं, वो कोई जानकारी, सारी जानकारी वन मैन किसी के पास नहीं मिलेगी आपको, कोई भी जानकारी। कितनी रथ यात्रा में क्या है, कितनी चांदी है, कितने कैश में क्या है। ये जो मैगजीन होती है, अगर मैं भी कोई विज्ञापन देता हूँ, कैश इन हैंड मेरे से 5111,000 लेते हैं कैश, चेक भी नहीं, कैश लेते हैं। और वो कैश कहाँ जाता, मैंने इसलिए नहीं दिया भैया, फिर इसका करोगे कहाँ रखोगे, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। नहीं, अभी जैसे यहाँ जब अगर ये आए थे तब उस समय कुछ वो मैंने 8-10 प्रतियां लाए थे इसकी, अपनी अग्र धरोहर 2024 के भी एक बुक जैसे है, मोटी सी बुक है, तो उसकी एक प्रति मेरे को भी मिली थी। तो मैं उसमें देखा तो जैसे अग्र धरोहर, तो उसमें अग्र धरोहर में तो हम लोग की क्या क्या जो निर्माण कराया हुआ है, क्या क्या हम लोग की ये कैपिटल जो है, तो ये सब हमारे क्या है। तो उसमें तो मैं तो पूरी बुक में मेरे को एक भी जो है कोई भी अस्पताल का या कोई अपना स्कूल का या कहीं कोई धर्मशाला का ऐसा कुछ भी मेरे को एक भी नहीं मिला। जबकि वो चीज तो अगर हम लोग उसको धरोहर बोलते हैं, वो बुक का नाम या अग्र धरोहर, तो उसमें तो उन चीज का विवरण होना चाहिए कि हमारे इतनी स्कूलें, ये हमारी स्कूलें है चल रही हैं, ये अस्पताल चल रहे हैं, ये हमारी इतनी धर्मशालाएं हैं। तो ऐसा तो मेरे को तो पता नहीं हो सकता कि नजर से एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि इनका ये सारी अपने ही वो सारे लोग बैठाए रखते हैं, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और ये दबा और ये क्या करते हैं, मैगजीन के अंदर उनको छाप देते हैं, 5-4 लोगों का बढ़िया जगह दे देते हैं, फोटो वोटो दे देते हैं उनका। और नहीं, उसमें तो खाली फोटो ही फोटो हैं, खाली उस किताब का वजन भी नहीं करते, 1 किलो करीब वजन होगा, और उसमें खाली माने फोटो ही, सब सिर्फ फोटो ही छपी हुई हैं, कोई भी अपने माने वो ही छाप देते हैं। जो विद्रोह करता है उसको से उठा के साइड लाइन लगा देते हैं। अच्छा। अब मेरे को तो बहुत बार बोल दिया कि आप रेजिग्नेशन दे दो, लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सब मेरे को कह रहे थे कि आप रेजिग्नेशन मत दो। आप क्यों दोगे, आपने कौन सी चोरी करी है, तो उनको निकालने दो। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरे को निकाल दो आप, कम से कम। मैं और मेरे को निकालते हो तो मेरे को कम से कम बोलने का मौका तो दोगे, आधे घंटे 15 मिनट मैं अपने सब बोल दूंगा। हाँ, तो अभी फिर मैंने ये सोचा कि भी अगर हम लोग आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के नाम पे मेंबरशिप का समझिए 5100 रुपया करके दे रहे हैं, और जो डोनेशन वगैरह हम दे रहे हैं, जब अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन यहाँ में अगर हम कुछ निर्माण कराना चाहें, उसमें अगर उनका कोई योगदान ही अगर नहीं है, तो फिर हमको नहीं। तो उसके लिए जो 5 पैसे भी नहीं देंगे आपको, तो वो नहीं देंगे। अगर कोई इनके रिश्तेदार अगर उसके 5 गुना 10 गुना आप दे देंगे तो थोड़ा बहुत, मान लो आपने 50 लाख दे दिए, तो 5-1 लाख फिर भी दे दें पहले कहने से। अगर आप दे चुके बाद में कहेंगे तो कुछ नहीं देंगे। तो फिर उसके बजाय तो फिर हम उस काम को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के बना के हम यहाँ में लोकली संस्था बना के, और उसी से हमको अगर लोकली यहाँ में स्थानीय हमको उसका धन का हमको ये व्यवस्था करनी है। लेकिन ये मैगजीन में आपकी फोटो वोटो छाप देगा, बस थोड़ा आपको सम्मान पत्र दे देगा, ये कर देगा। अच्छा, बाकी उस पैसे का कोई हिसाब नहीं देगा। तो वो मैगजीन में छाप देगा, उस मैगजीन को देखेगा कौन? उनके यहाँ तो भेज ही देता ना, छापने वाले को 5-10 मैगजीन। हाँ, तो बस मेरे पास वो आ जाएगी, मैं उसको जो है अपने प्रचार में उसकी फोटो लेके मैं भेजूं अपने यार दोस्तों को भेजा, तो वो बात अलग है, और तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखता नहीं है। ये तो सरासर मतलब, लेकिन आप इनके विद्रोह में कुछ भी बोलोगे ना, क्या है ये इतना गंद फैला देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, गंद फैला। मेरी
मैंने वहाँ 5 स्टार में बोला, वहाँ पे हाँ। सबके सामने बोला। हाँ, रिजल्ट के सबको पता है, हर आदमी जानता है कि पैसा लूट रहे, सबको पता है। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे भी गंदे, मतलब ऐसे आदमी को तो बनना ही नहीं चाहिए। और 2 साल हो गए, अब तो खुद को ही उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। चिपक के बैठने का क्या फायदा है? हाँ, तो अभी तो आपने कहते हैं ना कि 3 साल के लिए और कार्यकाल अपना बढ़ा लिया। हाँ, हाँ। आगे 5 साल के लिए कर दिया, 2 हाँ, साल के बजाय और हम्म, बढ़ा लिया। हाँ। हम्म। अच्छा, आप जो अभी वो जिक्र कर रहे थे, जैसे वो हाँ। केस मेमो वगैरह का जो है, जो तो उनकी आप मेरे को जो है कोई कॉपी भेज सकते हैं अगर आपके पास है किसकी? तो? जैसे उस तरह जो आपने किसकी? बोले ना कि जैसे आपने बताया था ना केस मेमो जो है वो सीरियल नंबर से जैसे केस मेमो है कि अब जैसे वो तो मेरे रिकॉर्ड में नहीं है ना, वो तो मैं बता रहा हूँ, सबके सामने बताई है मैंने ये बात। अच्छा, अच्छा। 20 लोगों के सामने है बात। अच्छा, अच्छा, वो आपके पास वाउचर कोई तो मैं नहीं डॉक्यूमेंट नहीं है? रखता। वो हाँ। हाँ, बताया हुआ, सबको पता है इस चीज का, मीटिंग के अंदर डिस्कस होगा। हाँ। ठीक है, वो तो ठीक। अब भी होगी, वो तो अकन कार मेंटेनेंस, फ्यूल एंड वो देखेंगे, हाँ। सारी पर्चियां लेंगे तो पता लग जाएगा। वो तो सारी बोगस पर्ची हैं टोटल, और बहुत बोगस चीजें हैं। हाँ, हाँ, हर चीज बोगस है उनकी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब सबसे हाँ। बड़ी बात है खुला होना चाहिए, सबको हाँ। पता होना चाहिए। मतलब कि ये क्या अकाउंट, समाज क्या हुआ जिसको पता ही नहीं किसी को, दूसरे को। गोपाल सोनी जी के अलावा किसी दूसरे को नहीं पता। तीर्थ यात्रा में इतने ट्रक बनवाए, बना 6 लाख के 5 लिए, उसका हुआ क्या? हाँ। मतलब वो रथ यात्रा के पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे, वो सारे कहाँ है? हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।